जिस जगदेव जयंती पर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के सामने खड़े हो गए चुनौती बनकर, उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान कर दिया था कि ललन सिंह यानी जनता दल यूनाइटेड चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो और उनका संगठन जगदेव प्रसाद की जयंती मना के रहेगा। और आज उपेंद्र कुशवाहा जब कार्यक्रम कर रहे थे तो नीतीश कुमार के शासन के साथ लालू नीतीश के शासन पर सवाल उठा रहे थे, पूछ रहे थे कि आपने क्या किया है। जगदेव बाबू की आत्मा करा रही होती, जहां भी होगी जगदेव बाबू की आत्मा करा रही होगी, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो बातें कह रहे हैं जगदेव बाबू की जयंती के मौके पर, वो कहीं ना कहीं जगदेव बाबू तो नहीं कहते थे। और अब इसके बाद सीधे तौर पर बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कर दिया कि जनता दल यूनाइटेड इसके खिलाफ उन पर जो चाहे कार्रवाई करे, वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाले हैं। आज नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर भी नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के निशाने पर थे, तो आरजेडी सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के हमले की शिकार होती रही। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो लोग कल चीख कर कह रहे थे चोर मचाए शोर वाली बात है, बापू सभागार में जो चर्चा किया जा रहा था, जगदेव बाबू का नाम लेकर जो 10% लोगों को अपमानित करने की बात की जा रही थी, जगदेव बाबू ने वैसा कुछ नहीं कहा था। उपेंद्र कुशवाहा ने तो अंतर भी समझा दिया, जगदेव प्रसाद के बयानों का मतलब भी समझा दिया, उनके नारों की हकीकत भी बता दी। लेकिन जिस बातों को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल को अगर कुशवाहा समाज के लोग वोट करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ होगी, ये महज दिखावा और झूठ है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी बताया कि जिस मकसद के लिए जगदेव बाबू की जयंती मनाने का ऐलान हमने किया था, उस डर से जनता दल यूनाइटेड आनन फानन में डर कर जगदेव बाबू की जयंती मनाई। हमारी सहयोगी सुनिधि हमारे साथ है। आखिर जगदेव के बहाने उपेंद्र कुशवाहा का जो राजनीतिक समीकरण है, जो नया बनाना, अपनी ताकत को दिखाना और जेडीयू में फिलहाल रहते हुए नीतीश को आंखें दिखाने वाली बात है। आखिर उपेंद्र कुशवाहा मकसद क्या था उनका, क्या संदेश देना चाहते थे, वो भी तब जब एक तरफ नीतीश कुमार और पूरी जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा से पल्ला झाड़ने में जुटी हुई है। तो आखिर एक बार फिर से मन से कुशवाहा क्यों यह बताना चाहते थे कि वो जेडीयू में है, हिस्सेदारी लेंगे और अपने लोगों की बात कर रहे थे। सुनिधि जी, आज मकसद क्या है उपेंद्र कुशवाहा का? उपेंद्र कुशवाहा ने आज जो जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई, उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि जदयू जयंती मनाने को तैयार नहीं थी। जब हमने जयंती मनाने की प्लानिंग की तब जदयू ने भी आनन फानन में अनाउंस कर दिया कि हम भी जयंती मनाएंगे, मगर ये जो है ये देखा देखी वो कर रहे हैं। और उन्होंने साफ कहा कि त्रिवेणी संघ का जो अस्तित्व आया था, ये सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे थे कि सत्ता उन लोगों के लिए नहीं था, 3 लोगों की जो बात कर रहे थे कि भाई जो जगदेव बाबू जो नारा दिया करते थे उसकी वो चर्चा कर रहे थे। उस पर भी आते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 15 साल के लिए लालू प्रसाद यादव को जनादेश दिया गया था। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, कहा कि पहले उन्हें 15 साल के लिए जनता ने चुना और अब जो जनता का जनादेश है वो नीतीश कुमार के साथ है, मगर जिसलिए जनता ने उन्हें जनादेश दिया है उस पर काम नहीं हो रहा है। और साथ में उन्होंने आरजेडी से जो डील हुई है उस पर भी जोर डाला कि आखिर डील क्या हुई है, इसका खुलासा करें कि क्या डील हुई है। जो आरजेडी वाले कहते रहते हैं कि अब सत्ता से आप हटिए और कुर्सी हमें दीजिए, तो उस डील के बारे में वो बात कर रहे थे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक स्थितियाँ क्लियर नहीं होंगी, जब तक बातें क्लियर नहीं होंगी, तो परिस्थितियां जो है वो ऐसी ही बनी रहेंगी, यानी जदयू के अंदर जो तनाव का माहौल है वो चलता रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा समाज के नेताओं पर भी कहा, उनका कहना था कि उनके नेता बटे हुए हैं, उनका वोट बैंक बटा हुआ है, लेकिन इन सबके बीच जरूरत है एकजुट होने की, वो एकजुटता नहीं हो पा रही है। उपेंद्र कुशवाहा उनको एकजुट करने के चक्कर में यह कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो उनकी पार्टी है, जिसके खिलाफ लड़कर 2005 में अस्तित्व में आई थी, तो सीधे तौर पे लालू नीतीश के ऊपर वो सवाल है। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल से नीतीश कुमार ने वो लड़ाई लड़ी थी और तब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, और नीतीश कुमार को सत्ता में पहुंचाने में जिस वोट बैंक का जो सबसे मजबूत जनाधार नीतीश कुमार को मिला, जो समर्थन मिला, उनसे नीतीश कुमार दूर होते जा रहे हैं। जी, उन्होंने लालू यादव के सत्ता के समय की बात की, 15 साल पहले की। उसके बाद जब नीतीश कुमार सरकार में आए तो उन्होंने उन सभी को जोड़कर बताया कि इतने साल से जो जनता है, तो जिससे लड़कर जनता ने नीतीश कुमार को जनादेश दिया, जिस सरकार से जनता थक चुकी थी उसे हटाकर नीतीश कुमार को गद्दी दी और नीतीश कुमार ने उन्हीं से हाथ मिला लिया।
आपने देखा है लगातार लोग हमलावर रहते हैं नीतीश कुमार के ऊपर और कहते रहते हैं कि जंगल राज लौट चुका है। तो नीतीश कुमार को सीधे तौर पे निशाना पे ना लेकर तेजस्वी यादव पे टारगेट करके उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश को भी लपेट लिया था। वो कल बापू सभागार में जो उन्होंने बिल्कुल बापू सभागार के कार्यक्रम जो राष्ट्रीय जनता दल ने जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई थी और उसमें जिस तरीके से तेजस्वी यादव या फिर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने अपनी बातें कही थी, उन बातों की चर्चा वो कर रहे थे। तेज प्रताप हमारे सहयोगी हैं, उनसे भी जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा बड़े मुद्दा के तौर पर बनते जा रहे हैं। बिहार की सियासत में उपेंद्र कुशवाहा की जो पहचान है वो बड़े राजनीति के तौर पे है। लेकिन अब जेडीयू, क्योंकि वो पार्टी की बात करते हैं, पार्टी बचाने की बात करते हैं, लेकिन जेडीयू का किनारा का मकसद क्या है? तेज, क्या मकसद है? देखिए, अगर हम मकसद की बात करें गणेश तो साफ है। जिस तरह से उन्होंने आज कहा कि 15 सालों से आप सत्ता में थे, तो वो इशारा था एक तरह से वो कि 15 साल पहले कौन सत्ता में थे। उन्होंने साफ कहा कि 15 साल मैं पूछना चाहता हूं कि 15 साल आपने अकेले राज किया, आपकी पार्टी परिवार को किनारा करने वाली पार्टी थी। आप जब सत्ता में थे तो पिछड़ा समाज को लेकर बात करते थे। आज उस पिछड़ा समाज का क्या हुआ? आज पिछड़ा समाज को क्यों नहीं बात करते हैं? आज आपके पार्टी के नेता कहते हैं कि 10% की बात करते हैं, वो एक से बढ़कर एक नारा देते हैं। तो क्या है आपकी हकीकत, क्या है? आप कहाँ गए? आपकी पार्टी जो हमेशा पिछड़ों की बात करती थी, लवकुश समीकरण को लेकर बात करती थी, वो समीकरण आपका कहाँ रह गया? क्या है वो? इसके अलावा उन्होंने बहुत सारा बात कही है गणेश। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी नीतीश कुमार जी जनता को धोखा दे रही है, दलितों को धोखा दे रही है, अति पिछड़ों को धोखा दे रही है, आपसे कुछ नहीं संभल रहा है। पॉइंट टू पॉइंट बात करें कि जिन मुद्दों की बात हम कर रहे हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट क्या बातचीत होती है? देखिए, पॉइंट टू पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, मैं पूछना चाहता हूँ कि 15 साल अकेले राज किया, आप भी सत्ता में हैं, अति पिछड़ा समाज के किस व्यक्ति को आपने बढ़ावा दिया? किस अति पिछड़ा समाज को आपने मजबूती और भागीदारी दी? जगदेव बाबू एक परिवार के सत्ता की लड़ाई लड़ी थी। जगदेव बाबू कहा कि उन्होंने एक परिवार के लिए, मतलब उस समय लड़ाई लड़ी थी, तो उनका साफ संदेश था इशारों में कि आप उनकी लड़ाई सीधा तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद से थी। नहीं तेज प्रताप, उस वक्त जगदेव बाबू की जो बात की जा रही है, जगदेव बाबू ने जो लड़ाई उस वक्त के दौर में लड़ी थी, उपेंद्र कुशवाहा का कहना यह है कि आज के दौर में वो लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी गई थी कि एक परिवार को सत्ता मिले। उनका सीधे तौर पे कहना था कि जो एक परिवार, यानी लालू राबड़ी शासनकाल, उसके बाद तेजस्वी यादव सत्ता में आ गए और नीतीश कुमार सत्ता में, तो एक परिवार की लड़ाई और एक परिवार इस सत्ता में बना रहे, ये उस वक्त की उनकी सोच नहीं थी। लेकिन वर्तमान हालात में एक ही व्यक्ति सत्ता में रहे, इस बात की लड़ाई वो लड़ते थे कि सत्ता एक ही व्यक्ति की नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार ने जिस 10% लोगों को मलाई बांटी है, वही 33 सालों से सबसे बड़ा शोषक बन गया है। बिल्कुल समझे, एग्जैक्ट लाइन उनका ये था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी को देखकर बहुत दुखी हूँ। जिस तरह से एक ही परिवार की सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया था, उसी व्यवस्था के खिलाफ हमारी पार्टी का जन्म भी हुआ था। मतलब उनका कहना था कि मेरे पार्टी जेडीयू का जन्म हुआ था, अब हमारी पार्टी उन्हीं लोगों को मुहताज हो गई है, मतलब उन्हीं से किनारा कर रही है, उन्हीं लोगों के खिलाफ नहीं बोल पा रही है। बिल्कुल, मतलब अब जिसके खिलाफ लड़ाई लड़कर आप सत्ता में आए और आप उन्हीं के ऊपर अब डिपेंड हो गए हैं कि आखिर आरजेडी आपको मतलब उन्हीं की मुंह ताक रहे हैं, उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि भाई वो बोलेंगे तो हम बोलेंगे। ये कहाँ का न्याय है? उन्होंने कहा, अब स्वाभिमान के तौर पे जिन लोगों ने हमारी पार्टी और नेता नीतीश कुमार को ताकत दी, वो लोग अब सहम गए हैं, सब परेशान हैं। कुशवाहा ने कहा कि समाज के पिछड़े लोगों के साथ हमारी पार्टी ने अभी वही किया जो राजद ने किया था। 2005 से लेकर अब तक अति पिछड़ा समाज के किसी व्यक्ति को लीडर के तौर पर स्थापित नहीं किया गया। अब जो कुछ हमारी पार्टी में हो रहा है और जो आकांक्षा बढ़ी है नीतीश कुमार का हाव भाव से, लोग अब संशय में हैं। राजद के बारे में कह रहे हैं कि इसके अलावा उन्होंने कहा राजद के बारे में आपकी क्या डील हुई थी वो भी बताएं। इसके अलावा जो हम बात करें तो उन्होंने कहा कि 90% लोगों की भागीदारी की बात कही गई है सभागार में। बापू सभागार में आपने सुना होगा, आलोक मेहता ने कहा, तेजस्वी यादव ने भी कल कहा, तो वह है कि 90% लोगों की भागीदारी तो आप बात कर रहे हैं। 90% की भागीदारी आज कौन खा रहा है ये बताएं। इसके तो किसके हाथ में सत्ता है? बिल्कुल, ये तमाम जो पहलू है जिसकी चर्चा आज उपेंद्र कुशवाहा कर रहे थे, और बिहार की सियासत में उपेंद्र कुशवाहा इसलिए भी आज ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड अब उनके हाथों से निकल रही है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता को शासन सौंपने की बात नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार हर मन से तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात करें और तेजस्वी यादव को अगला भविष्य बता रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि पिछड़ा समाज की बात भले ही सब लोग करते हैं, लेकिन जब भी पिछड़ा समाज के किसी नेता को आगे बढ़ाने की जरूरत होता है, तो जिस तरीके से लालू राबड़ी शासनकाल में किसी पिछड़ा समाज के नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया गया खुद के अलावा, उसी प्रकार नीतीश कुमार खुद के अलावा अब
दूसरे को नहीं पढ़ने देना चाहते हैं पिछड़ा समाज से, और फिर उसी परिवार की तरफ शिफ्ट कर गए हैं, जो परिवार पिछले 15 सालों तक सत्ता में रहा और उसके बाद नीतीश कुमार सत्ता में आए, और नीतीश कुमार तब सत्ता में आए जब उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। तो आज उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया कि चाहे तस्वीरें जो कुछ भी हो, जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार या फिर ललन सिंह या पूरी जेडीयू उनके खिलाफ जो मोर्चा खोले, जो आरोप लगाए, लेकिन वो अपने लोगों के लिए उनके हक की बात करते रहेंगे।